चलिए, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल के मंच पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं। पूछा सुबह कि भाई ये नर्मदा की, मेरे गुरु हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी, द्वारका पीठ और जोशी मठ के, उनसे मैंने पूछा। उनका इसका बड़ा महत्व है, हजारों लोग करते हैं और तब से मेरे मन में थी और मैं कई बार इसका उल्लेख भी कर चुका, मुझे करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कर ही लेना चाहिए, तो मैं निकल पड़ा और नर्मदा परिक्रमा कर ली। भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर से करते हैं, मैंने पैदल की। और उसका कांग्रेस को फायदा मिला, ऐसा नहीं है? मिला नहीं मिला तो आप जाने। हमने तो सुना कि आप जहां जहां गए आपका खूब स्वागत हुआ, लोगों ने आपसे फिर कनेक्ट किया। हाँ, किसी ने पत्थर नहीं मारा। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट तय किए? 230 टिकट पार्टी ने तय किए, सारे मेरे ही हैं। इस तरह से तय नहीं किए कि इस ग्रुप को ना मिले, उस ग्रुप को ना मिले? मैंने आपसे कहा ना कि मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वही शहनशाह। तो इस कहानी में कुछ सच्चाई नहीं है कि कमलनाथ जी ने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था तो इसलिए आपने ऋण उतारा? ये बात सही है। मैं मुख्यमंत्री जब बना तो कमलनाथ जी ने मेरा जबरदस्त साथ दिया। वो एक अद्भुत व्यक्ति है, अच्छा दोस्त है और दोस्ती निभाता है। और मेरे उनके 40 साल के संबंध हैं, आज भी मेरे वही संबंध हैं और आगे भी रहेंगे। और बेटे से ही मैंने कहा कि बेटा ये संबंध हमेशा बनाए रखना। इसलिए आपने ऋण उतारा? ऋण उतारने की बात नहीं है, मैंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन एक जो बात बार बार उठती है कि अगर ज्योतिरादित्य जी होते तो एक संदेश जाता कि अब कांग्रेस की अगली पीढ़ी जो है वो आगे आ रही है, वो संदेश देने का मौका चला गया। ये निर्णय मेरे हाथ में तो था नहीं, मैं तो विधायक भी नहीं हूं। ये मान ले हम कि आपके हाथ में कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, जैसा हूं वैसा ही हूं। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए, सबसे पहली खबर यह आई कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के यहां पहुंच चुके हैं ना। नतीजे जब आ रहे थे तो कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मैं, हम सब एक साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठे थे और सुबह 3:30 बजे तक, जब तक 114 हमारे नहीं हो गए तब तक हम लोग वहीं रहे। पर ये ठीक हुआ कि ये खुल के बात गई कि दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक बना, या ये अंदर बंद कमरे में ही हो जाता है? किशोर जी, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? आप कह रहे हैं आप नहीं बनना चाहते? मैं नहीं, मैं 2 बार रह लिया, 10 साल रह लिया, अब क्यों बार बार बने? तो ये इससे कोई पार्टी की छवि को नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक तरीका लगा ये कि 2 बनना चाह रहे थे और एक को पहले कमान सौंपी गई थी, फिर दूसरा आया, फिर उसको बना दिया गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहां बड़ी एक निर्धारित प्रक्रिया है। सबसे पहले विधायक दल अधिकृत करता है कांग्रेस अध्यक्ष जी को। उसके बाद हर विधायक से पूछा जाता है कि आपका मत क्या है और उसके आधार पर निर्णय होता है। आप जब 2003 की बात है, आपने प्रतिज्ञा ली थी 10 साल तक आप प्रदेश की राजनीति में नहीं आएंगे। जीत के बाद कोई प्रतिज्ञा? देखिए, मैंने आपसे जो कहा था कि 2003 से 2013 तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे इस बारे में पार्टी की तरफ से कहा भी गया पद लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, आजकल राजनीति में लोग कहता है नेता कुछ कहते हैं, उनकी बात माना मत करो। क्रेडिबिलिटी का प्रश्न था, विश्वसनीयता का प्रश्न था। तो मैंने कहा देखो, सबके बारे में जो बदनामी होती है नेताओं की, तो कम से कम मुझे तो क्रेडिबिलिटी के मामले में साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं एक व्यक्ति हूं किशोर जी, 40 साल मुझे हो गए राजनीति में, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री रहा, संसद में रहा। आज भी मेरे पास जो बाप दादा मेरा एक किला छोड़ गए थे, जिसकी मरम्मत कराना मुश्किल होती है, उसके अलावा मेरे पास कोई घर ही नहीं है। ये जब आपने कहा कि वो राहुल गांधी जाने कि
उनको क्यों ऐसा लगा, अगर आपकी पार्टी के लोगों को भी लगा कि आपके होने से नुकसान होता है, तो ये ऐसा लगता है कि आपके मन में एक टीस है, एक दुख है कि पार्टी के लिए इतना किया और पार्टी ने मेरे साथ ये किया। मेरे मन में कोई टीस नहीं है। मैं एक दूसरे किस्म का आदमी हूं, कौन से किस्म का? जिसको किसी से टीस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से भी नहीं है। उन्होंने तो कहा कि वो तो आपको श्रीमान बंटाधार कहते थे। ठीक है, शायद उनकी नजरों में हूं मैं। लेकिन उनके ये आपको लगता है कि आपके ऊपर इतना अटैक हो गया और वो अटैक आपको फायदा दे गया आखिर में? मैंने हमेशा, एक हमारे नेताजी हुआ करते थे, कहते भैया कोई लात मारे तो उससे पूछना तुम्हारी चोट तो नहीं लगी ना। मैं उस प्रवृत्ति का हूं, एक पंचिंग बैग, जिसको मारना मार लो, मैं तो वहीं आके वापस खड़ा हो जाता हूं जहां तो। मैंने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया है, कभी और किसी के कहने से नहीं चला। मैंने जो निर्णय लिया है अपने मन से लिया है और मुझे इसकी कभी पश्चाताप भी नहीं है। मैं तो ठीक हूं, जैसा हूं वैसा हूं। आपको अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सही दिशा में जा रही है? एक जिस तरह से 2014 में हार हुई थी, उसके बाद जो जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही है, वो आपकी नजर में क्या सही है? इसी से 2019 में वापसी हो सकती है? नतीजे क्या दिखा रहे हैं? 3 राज्यों के लिए देखिए, भाजपा ने कहा था अब की बार 200 पार। अब 200 पार मध्य प्रदेश में तो हुए नहीं, लेकिन 5 राज्य मिला लें तो भाजपा के 199 होते हैं, 200 पार नहीं हो। ये राहुल गांधी का मंदिर जाना दिखाना, ये आपने आइडिया दिया? एक बात बता दूं आपको, हम वो लोग हैं जो अपने धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, धर्म के नाम पर चंदा नहीं उगाते, धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये निजी चीज है। कोई सा धर्म का पालन करे, किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? आखिर यही देश की संस्कृति है, संस्कार है, इतिहास है, ये इथॉस है और वही कांग्रेस पार्टी का इथॉस है, वही विचारधारा है। हर व्यक्ति को हर धर्म का पालन करने का अधिकार है। ये देश प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का देश है, नफरत, हिंसा का देश नहीं है। लेकिन इससे पहले जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की। ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस दिखाना चाहती है कि हाँ हम भी मंदिर जाते हैं। ये तो मीडिया दिखाता और नहीं दिखाता है। हम पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं भाजपा के लोगों को। अब मुझ पर क्या क्या ये सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी, मोदी जी की महान, दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, दिग्विजय सिंह ईसाई हो गया, दिग्विजय सिंह बेईमान है, दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अब शिवराज सिंह खुद ने मुझे देशद्रोही का कह दिया था कि देशद्रोही है, तो मैं थाने में चला गया। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री कह रहा है कि देशद्रोही हो, तो थाने में पहुंच गया। वहां थाने में टीआई ने लिख के दे दिया कि साहब आपके ऊपर कोई प्रकरण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा फिर मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। ये आप मानते हैं कि लेकिन इस सब की वजह से वो ब्रांडिंग तो हुई कि पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और इसलिए सारे हिंदू एक हो जाओ, ये ब्रांडिंग तो की बीजेपी ने। ये ब्रांडिंग आप लोग करते हैं, भाजपा करती है, दुष्प्रचार करती है। और दुष्प्रचार उसका नुकसान नहीं हुआ? और दुष्प्रचार और झूठ बोलने में भाजपा और संघ से कोई बड़ा नहीं है। उसका नुकसान नहीं हुआ? ये मीडिया जो करती है ना, ये मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूं, इतने ज्यादा प्रभावित इन लोगों से मत हुआ करिए। हम तो नतीजे देखते हैं, फिर नतीजे देख रहे हैं और फिर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, स्वागत तो आप जब मैं विरोध में था तब भी करते थे, आज भी करते हैं। किशोर अडवाणी तो हमारे मित्र हैं। चाणक्य कहते हैं अब आपको, जब ऐसा है, ये मीडिया भी हर किसी को चाणक्य बना देता है। मोदी जी जीत गए तो अमित शाह चाणक्य हो गए। कम से कम मुझे अपमानित मत करिए। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपसे मुलाकात हुई थी उन नतीजों से पहले, तब आपने कहा कि जीत हुई तो राहुल गांधी की, हार हुई तो दिग्विजय सिंह की। अब जो जीत हुई है, ये तो कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की नहीं है? निश्चित तौर पे अध्यक्ष तो वो है। कमलनाथ जी की नहीं है? निश्चित तौर पर वो प्रांतीय अध्यक्ष है। तो अब
क्या नैरेटिव बदल रहा है, क्या हवा बदल रही है? आप एक साल से जब नर्मदा यात्रा में थे तो क्या आपने माहौल में कुछ फर्क देखा पहले के मुकाबले? एक बात बताऊं मैं आपको, ये बात सही है कि 2003 के बाद मेरा इतना ज्यादा संपर्क नहीं था। पिछले 15 साल में बीजेपी ने और संघ ने गांव-गांव में काफी घुसपैठ की है, ये बात सही है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो एक छाप थी जनसंघ के जमाने में, चना खा के साइकिल पे घूम कर प्रचार करते हैं, ईमानदार हैं, वो सब घर बैठ गए। अब भाजपा में वो लोग नहीं रहे, वो सब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। अब भाजपा को, आज की भाजपा को ठेकेदार चाहिए, कॉरपोरेट चाहिए, बड़े बड़े लोग चाहिए, बड़े बड़े हवाई जहाज चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। ये नाराजगी आज गांव में बढ़ रही है इनके प्रति। भ्रष्टाचार, रेत के ठेकेदार, इसका ठेका, शराब के ठेकेदार, ये भाजपा की पहचान बन चुकी। तो आप तो इससे खुशी होंगे कि अगर ऐसे ही इमेज बन रही है तो फिर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हम लोग जीत गए। लेकिन अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो दिग्विजय जी, ये हकीकत है कि इस विचारधारा की लड़ाई में तो अभी बहुत काम करना है। विचारधारा की लड़ाई ही प्रजातंत्र का मूल है। ये आप लोग जो पर्सनालिटीज की बात करते हैं ना, पर्सनालिटीज का कोई महत्व नहीं है। इस देश में गांधी की विचारधारा रहेगी या गोलवलकर की विचारधारा रहेगी, प्रश्न इस बात का है। और इसीलिए 2019 का चुनाव विचारधारा के आधार पर होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर नहीं। अरे जो भी पार्टी आएगी विकास करेगी, जो भी पार्टी आएगी अच्छा काम करेगी, लेकिन देश कैसा देश है, कौन सा देश है? ये भारत वो देश है जहां ईसाई आए तो यहां पे समा गए भारत माता की गोद में, इस्लाम आया तो समा गए। तो इसलिए ये देश जो है अद्भुत है और ये एक पारिवारिक रूप में हर व्यक्ति को स्वीकार करता है। सत्य, सद्भाव, अहिंसा इसका मूल आधार है। नफरत और हिंसा इसका आधार हो ही नहीं सकता। और इसलिए थोड़ा बहुत जनता बहक गई थी इनकी बातों में, अब जनता बहकेगी नहीं। आप कह रहे हैं अभी जनता बहकी नहीं है या बहकेगी नहीं, तो 15 साल सरकार चलाने के बाद भी 41% वोट अभी उनके पास है। ये लड़ाई अभी आपकी खत्म नहीं हुई है। भाजपा की मध्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। नहीं, पर मध्य प्रदेश तो कहते हैं कि लेबोरेटरी है उनकी विचारधारा की। हाँ, तो कम हुए ना, जहां उनके 8% वोट कम हुए हैं। तो अभी वही, अभी 8 ही कम हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत मौका मुझे और मिल जाएगा तो मैं और कम कर दूंगा। अभी तो आपने बात यहां से शुरू की कि आप अपने कम करते हैं, अब आप कह रहे हैं आप उनके कम करते हैं जी। अभी तक तो आप कह रहे थे कि आप अपने वोट कम करते हैं, आप पे ये इल्जाम लगता है। अब आप कह रहे हैं आप उनके वोट कम। ये तो मैंने कहा ना, ये प्रचारित किया जाता है। असल में उन्हीं के काट रहे थे आप। ऐसा नहीं है ये, लेकिन 41% वोट भी काफी वोट है, यानी कि ऐसा वो विचारधारा है, उस विचारधारा से आपकी लड़ाई। बाकी अगर वो ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है और वो नहीं हो रहा है, तो आप भी उस विचारधारा की लड़ाई में भी जीत नहीं रहे हैं। 14 के चुनाव में भाजपा को 31% वोट मिले देश भर में, और 69% वोट उनके खिलाफ गए। अगर सब लोग, वो 69% लोग अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ें तो इनको बड़ी आसानी से हराया जा सकता है।